नमस्कार। आज हम लोग रेड क्रॉस से संबंधित इतिहास के बारे में जानेंगे। आखिर रेड क्रॉस का गठन कब, क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरे विश्व में ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था या संगठन नहीं था जो युद्ध में घायल सैनिकों का मदद कर सके। इस कारण जो है बहुत से घायल सैनिक होते थे जो कुछ ही दिनों बाद जो है दम तोड़ देते थे, यानी मर जाते थे। बहुत से जो ज़्यादा घायल सैनिक होते थे उन्हें युद्ध के मैदान में ही छोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दिनों डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे या फिर सर्जन उपलब्ध नहीं थे। डॉक्टर उपलब्ध थे, लेकिन कोई भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके बैटलफील्ड या फिर युद्ध क्षेत्र में जाना नहीं चाहता था। इसलिए जो है ज़्यादातर जो घायल सैनिक होते थे वो उनकी मृत्यु कुछ ही दिनों बाद हो जाती थी। 1859 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के उद्योगपति, यहाँ पे देखेंगे मानचित्र में, तो ये रहा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड के एक उद्योगपति या फिर यूँ कहे तो बिजनेसमैन थे, जीन हेनरी डुनांट। ये फ्रांस के शासक, यहाँ पे ये रहा फ्रांस, तो ये फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से मिलने के लिए इटली जा रहे थे। ये रहा इटली। ये फ्रांस के शासक यहाँ से नेपोलियन तृतीय से मिलने के लिए यहाँ इटली जा रहे थे। कारण यह था कि यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे में एक अफ्रीका महाद्वीप में देश पड़ता है, अल्जीरिया। उन दिनों इस पे फ्रांस का कंट्रोल हुआ करता था। तो ये अल्जीरिया में जीन हेनरी डुनांट को बिजनेस करने में या फिर व्यवसाय करने में काफ़ी सारी समस्या आ रही थी। इसलिए ये फ्रांस के शासक, चूंकि अल्जीरिया पे कंट्रोल जो था वो फ्रांस का ही था, तो इसलिए फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से मिलने के लिए जा रहे थे। और चूंकि फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय उन दिनों इटली आए हुए थे, इसलिए ये स्विट्जरलैंड से इटली, स्विट्जरलैंड के ये थे जीन हेनरी डुनांट, और ये इटली में नेपोलियन तृतीय से मिलने जा रहे थे, क्योंकि इन्हें अल्जीरिया में अपना बिजनेस चलाने में या फिर व्यवसाय चलाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। हेनरी डुनांट इटली के एक सोल्फेरिनो शहर में पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा इटली, और इटली में यहाँ पे ये रहा सोल्फेरिनो शहर। यहाँ इस सोल्फेरिनो शहर में एक दिन पहले ही फ्रांस और सर्डिनिया की संयुक्त सेना और दूसरी तरफ थी ऑस्ट्रिया की सेना। इन दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान जो है काफ़ी सारे सैनिक मारे गए थे और हजारों सैनिक ऐसे थे जो घायल थे और उन्हें युद्ध के मैदान में ही छोड़ दिया गया था। जब हेनरी डुनांट घायल सैनिकों को तड़पते हुए देखते हैं तो वह आसपास के लोकल निवासियों की मदद से उन घायल सैनिकों की मदद करते हैं। उनका जो मेन उद्देश्य था नेपोलियन तृतीय से मिलना, वह उस उद्देश्य को छोड़ देते हैं और कई दिनों तक इटली के सोल्फेरिनो शहर में ही रुक जाते हैं और घायल सैनिकों की मदद करते हैं आसपास के लोकल लोगों की मदद से, जिस कारण जो है कई सारे सैनिकों की, घायल सैनिकों की जान बच जाती है। और हेनरी डुनांट जो है कुछ दिनों के बाद नेपोलियन तृतीय से बिना मिले ही वापस अपने देश स्विट्जरलैंड लौट आते हैं। वापस अपने देश लौट करके हेनरी डुनांट 1862 ईस्वी में एक किताब लिखते हैं, जिस किताब का नाम था मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। ठीक है, जो इन्होंने उस सोल्फेरिनो शहर में घायल सैनिकों के साथ अपने जो समय बिताए थे उनके इलाज के दौरान, उसी के आधार पे, उसी अनुभव के आधार पे इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। और इस किताब में साथ ही इन्होंने यह भी जिक्र किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो युद्ध में घायल सैनिकों की मदद बिना किसी भेदभाव के कर सके, बिना किसी स्वार्थ के कर सके। ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। और वह अपनी इस पुस्तक को, मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो पुस्तक को, यूरोप के कई देश के जो शासक थे उन दिनों के, उन शासकों के पास, सेनाधिकारियों के पास भेजते हैं अपनी इस पुस्तक को, जिस पुस्तक में लिखा था। एक तो यह था कि उन्होंने अपने जो युद्ध में क्षेत्र में, जो वहाँ पे सोल्फेरिनो शहर में घायल सैनिकों के इलाज के दौरान अपने अनुभव को लिखा था, और दूसरा यह लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो युद्ध में घायल सैनिकों की बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ मदद कर सके। 1863 ईस्वी में जिन गस्टावे मैन्यूवेर, ये भी स्विट्जरलैंड के थे, ये उन दिनों जिनेवा सोसाइटी फॉर वेलफेयर के अध्यक्ष थे, गस्टावो मोइनियर। यह हेनरी डुनांट की इस किताब को पढ़ते हैं और इस किताब से वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। हेनरी डुनांट की इस सोच से काफ़ी प्रभावित होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो युद्ध में घायल सैनिकों की मदद कर सके, उनकी जान बचाई जा सके। और इसके लिए गस्टावो मोइनियर जो है वह एक 5 सदस्यों वाली कमेटी बनाते हैं। वो 5 सदस्य कौन कौन से थे? तो हेनरी डुनांट, गुस्तावो मोइनियर स्वयं, उसके बाद में लुइस एपिया, थियोडोर मोइनियर और गुइलेम डुफोर। ये 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, एक सभा बनाई जाती है। और ये सभा, और इसी 5 सदस्यों वाली कमेटी को आगे चल के कहा जाता है इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वोंडेड, या फिर इसको हिंदी में कहें तो घायलों के इलाज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी।
ठीक है। ये जो 5 सदस्यों वाली जो एक कमेटी बनाते हैं गुस्ताव मोइनियर, ये भी स्विट्जरलैंड के ही थे। इसी कमेटी को आगे चल के कहा जाता है इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वोंडेड, या फिर हिंदी में कहें तो घायल सैनिकों के इलाज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी यह था कि जब ये मेडिकल टीम जो इन लोगों ने ये 5 सदस्यों वाली जो कमेटी थी इंटरनेशनल कमेटी फॉर वुंडेड टू द रिलीफ, तो ये एक मेडिकल टीम इन्होंने बनाई थी। तो ये जब मेडिकल टीम युद्ध क्षेत्र की तरफ जाए घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए, तो इन पे कोई ये ना समझ के आक्रमण कर दे कि ये शत्रु है। तो इसके लिए जरूरी था कि एक ऐसा निशान हो, एक ऐसा चिन्ह हो, या फिर एक ऐसा झंडा हो जिसे देख करके लोग समझ जाए कि ये मेडिकल सपोर्ट के लिए आए हैं, ये घायल सैनिकों के इलाज के लिए आए हैं। तो इसके लिए इन्होंने स्विट्जरलैंड के झंडे से मिलता जुलता एक अपना झंडा तैयार किया, एक निशान तैयार किया। जैसे देखिए ये रहा स्विट्जरलैंड का झंडा। तो उन दिनों के स्विट्जरलैंड के झंडा पे देखेंगे तो ये लाल रंग के पट्टी पे ये सफ़ेद रंग का यहाँ पे क्रॉस का निशान बनाया हुआ है। उसी तौर पे इन्होंने अपना एक झंडा तैयार किया। रेड क्रॉस, ये संस्था ने 5 सदस्य वाली संस्था ने जो आगे चल के रेड क्रॉस कहलाई, इन्होंने तैयार किया कि सफ़ेद रंग के पट्टी पे इन्होंने लाल रंग के क्रॉस का निशान बनाया। उन दिनों स्विट्जरलैंड के झंडा था कि लाल रंग के पट्टी पे सफ़ेद रंग के क्रॉस का निशान बनाया गया था। इसी तर्ज पे इन्होंने लिया कि सफ़ेद रंग के पट्टी पे इन्होंने लाल रंग के क्रॉस का निशान बनाया। और इसी निशान के आधार पर जो है 1876 ईस्वी में यह जो कमेटी थी इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वोंडेड, इस कमेटी का नाम रेड क्रॉस रखा गया। ये जो सफ़ेद रंग की पट्टी पे जो लाल रंग के क्रॉस का निशान बना हुआ है, इसी निशान के आधार पर 1876 ईस्वी में इस कमेटी का नाम रेड क्रॉस रखा गया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। यहीं से जो है रेड क्रॉस अपने पूरे अस्तित्व में आया। 1901 ईस्वी में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो हेनरी डुनांट को फ्रेडरिक पासी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि हेनरी डुनांट ही थे जिन्होंने इस रेड क्रॉस जैसी संस्था के विचार दिया था। ठीक है। हेनरी डुनांट को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ी थी। इन्होंने जब रेड क्रॉस की तरफ अपना पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया तो इन्होंने अल्जीरिया में जो अपना बिजनेस शुरुआत किया था उसके लिए काफ़ी सारे लोन लिए हुए थे। तो ये अपना बिजनेस पे ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ चुके थे। ये अपना पूरा ध्यान जो है वो रेड क्रॉस संस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कितने ज़्यादा युद्ध में घायल सैनिकों की मदद की जाए, ठीक है, इस पे ये पूरा ध्यान देते थे। इस कारण जो था इनका बिजनेस पूरा चौपट हो गया था, ये दिवालिया हो गए थे। ठीक है। इस कारण जो है इनके खिलाफ स्विट्जरलैंड में अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था हेनरी डुनांट के खिलाफ। ठीक है। सोचिए इन्होंने इतना महान काम किया कि एक रेड क्रॉस जैसी संस्था को बनाने में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, और इनका ये योगदान इतना सफल भी नहीं हुआ। सफल तो इनका योगदान काफ़ी हुआ, लेकिन दरअसल इनका जो निजी जीवन था, इनका जो निजी बिजनेस था वह दिवालिया हो गया। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गए। इनका जो होम टाउन था जेनेवा, इन्हें जेनेवा शहर को छोड़ना पड़ा। इनकी हालत ऐसी हो गई, इनके ऊपर इतना ज़्यादा लोन हो गया था कि इन्हें जेनेवा शहर को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब नोबेल कमेटी बनाई गई थी 1901 ईस्वी में, तो नोबेल कमेटी ने इनका जो हेनरी डुनांट थे इनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1901 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से हेनरी डुनांट को सम्मानित किया। ठीक है। इसके अलावा रेड क्रॉस जो संस्था है, इस संस्था को भी 3 बार अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917 ईस्वी, 1944 ईस्वी और 1963 ईस्वी। 3 बार इस संस्था को, रेड क्रॉस संस्था को, अपने असीम योगदान देने के लिए, घायल सैनिकों के इलाज के लिए योगदान देने के लिए, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा में इलाज के दौरान अपनी योगदान देने के लिए, इस रेड क्रॉस संस्था को 3 बार 1917 ईस्वी, 1944 ईस्वी और 1963 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो लगभग 10 करोड़ लोग जो है वो रेड क्रॉस की संस्था से जुड़े हुए हैं, जो स्वेच्छा से अपनी सेवा देते हैं, वॉलंटियर जिन्हें कहा जाता है। तो लगभग 10 करोड़ लोग पूरे विश्व में रेड क्रॉस संस्था से जुड़े हैं और अपनी सेवा देते हैं। 1920 ईस्वी में भारत इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, या फिर शॉर्ट में कहे तो रेड क्रॉस का मेंबर बना था, सदस्य बना था 1920 ईस्वी में भारत। और भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में दिल्ली में हुई। आज रेड क्रॉस संस्था जो है वह युद्ध में घायल सैनिकों की भी मदद करती है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा में भी मदद करती है, और अगर कहीं सैनिक जो है वो दूसरे देश में, शत्रु देश में पकड़ लिए जाते हैं तो उनकी भी मदद जो है वो रेड क्रॉस संस्था करती है। तो यह था रेड क्रॉस। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।